नमस्ते दोस्तों। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हनुमान चालीसा सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 21वां सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। चलिए, अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक क्विक रिकैप लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवल बिमल जसु जो दाय की फलचारी। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। शुरू के दो दोहों और शुरू की दो चौपाई में हमने जाना कि मैं अपने अहंकार को त्याग कर श्री राम और हनुमान जी के गुणों का स्मरण करता हूं ताकि मुझे अर्थ काम धर्म मोक्ष प्राप्त हो। अपने आप को बुद्धिहीन जानकर मैं उनका नमन और स्मरण करता हूं ताकि मुझे बल और बुद्धि और विद्या मुझे मिले और मेरे 5 क्लेश और 6 विकार समाप्त हो। ऐसे श्री हनुमान जो ज्ञान और गुण दोनों के सागर हैं, जो हर पल आनंदित रहते हैं, उनका मैं नमन करता हूं। जो श्री राम के दूत हैं, शौर्य और धैर्य का प्रतीक है, और अंजनी सुत पवन सुत नामा, जो 3 बार जन्म लिए हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति से दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित के हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ऐसे श्री हनुमान जो पराक्रमी हैं, जो मुझे कुमति से सुमति की ओर लेके जाते हैं, जिनका रंग सुनहरा है, जिनमें शस्त्र शास्त्र वस्त्र सभी सुशोभित होते हैं। ऐसे श्री हनुमान जो वेदों का श्रवण करते हैं और ज्ञानी हैं, जिनके बाल घुंघराले हैं, उनका मैं नमन करता हूं। जिनके हाथों में वज्र है और वो संतों के जीवन की पताका बनते हैं, जो जनेऊ धारण करते हैं, जो हमें जीवन में अपने ऋणों से मुक्त होने का स्मरण कराती है, मैं उनका ध्यान करता हूं। ऐसे श्री हनुमान जिनको सभी लोग जिनका ध्यान करते हैं और जो अपना और दूसरों का सबका आध्यात्मिक उत्कर्ष सुनिश्चित करते हैं, उनका मैं ध्यान करता हूं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री हरि रघुवीर हर्षि उर लाए। ऐसे श्री हनुमान जो विद्यावान है, गुणी है और अति चतुर है, अपने गुण का वो उपयोग कर पाते हैं। जो राम काज करने के लिए अपनी विद्या और गुणों का उपयोग करते हैं, जो रामचरित सुनने में हमेशा रुचि रखते हैं, जो वासना द्वारा जब वैराग्य को हर लिया जाता है, मूर्छित कर दिया जाता है, तो पुनः वैराग्य को चैतन्य की ओर लगाते हैं, जो आत्मज्ञान के प्रतीक हैं, उनका मैं वंदन करता हूं। ऐसे श्री हनुमान जो परिस्थिति अनुकूल रूप रख पाते हैं, मैं उनका वंदन करता हूं। ऐसे श्री हनुमान जो वैराग्य को हमेशा चेतना की ओर लगाते हैं, उनका मैं मन से वंदन करता हूं। रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिखपाल जहाते, कभी कुबित कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाए राजपद दीना। ऐसे श्री हनुमान जो राइट्स को से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज को महत्व देते हैं, जो नित्य और अनित्य में भेद समझते हैं, जिनका यश युगों तक लोग गाते हैं, जिनको स्वयं भगवान और भगवती कंठ लगाते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। ऐसे श्री हनुमान जो निश्चय और अभ्युदय दोनों का प्रतीक है, जिनकी कीर्ति 10 दिशाओं में गूंजती है, उनका मैं वंदन करता हूं। जिन्होंने
सुग्रीव को राम से मिलाया और जो सुमति को चैतन्य से मिलाते हैं उनका मैं मन से वंदन करता हूं। तुमरे वन मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील युता ही मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलन दिलांत गए अचरज नहीं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम दुलारे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिन पैसार, पैसारे सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपो, तीनों लोक हाकते कापो। ऐसे हनुमान जी जो स्वाध्याय को चैतन्य की तरफ लेके जाते हैं, जिनमें राम भक्त के समस्त चिन्ह हैं, जो आत्मज्ञान के प्रतीक हैं और आत्मज्ञान से सभी कुछ को संभव बनाते हैं, जो कलयुग में नाम पूजा ध्यान और यज्ञ के भी प्रतीक हैं, जो भवसागर के हमें पार लेके जाते हैं, जिनमें वो पूरे 24 गुण हैं जो भवसागर से परे जाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे श्री हनुमान जी जो दुर्गम को भी सुगम बना देते हैं, जिनको शुरू में हम ध्यान करते हैं फिर वो स्वयं हमें अपने ध्यान में लेके आते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी जो विवेक वैराग्य मुमुक्षुत्व और संपत्ति से आत्मज्ञान की पात्रता हमें देते हैं और वही राम के द्वार के रखवाले बनते हैं ताकि हम चैतन्य तक पहुंच सकें। ऐसे श्री हनुमान जो जो सभी प्रकार के सुख देते हैं, सभी प्रकार के भयों से रक्षा करते हैं और हमें अनुमति को जीवन का आधार बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छिड़ावे, मन वचन कर्म जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसे श्री हनुमान जो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के भयों से और रोगों से मुक्त करते हैं, जो शारीरिक मानसिक व्यवसायिक हर प्रकार के संकट का निवारण करते हैं, जो निरंतर जप करने से प्राप्त होते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। और ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं जो कर्म और अकर्म के प्रतीक हैं, जो इच्छाओं के दमन के बाद मुमुक्षुत्व के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के प्रतीक है, उनका मैं वंदन करता हूं, जो हर युग में पूजे जाते हैं, जो आत्मज्ञान के द्वारा आंतरिक प्रकाश निश्चित करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी का मैं वंदन करता हूं। आज हम 30 और 31 चौपाई को हम पढ़ना शुरू करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण ये चौपाइयां हैं, चौपाई नंबर 30 और चौपाई नंबर 31। आप सभी ने भी ये कितनी बार पढ़ी होगी और ये बड़ी प्रासंगिक चौपाई है आज के समाज के लिए और हमारे जीवन के लिए। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अजबर दीन जानकी माता। हे श्री हनुमान जी, आप साधु और संत के रखवाले हैं और जो असुर हैं उनका संहार करने वाले हैं, उनसे बचाने वाले हैं। आप अष्ट सिद्धि और 9 निधि को प्रदान करने वाले हैं। ऐसा वर आपको जानकी माता ने दिया है। चलिए अब एक एक करके इसको समझना चालू करें। श्री हनुमान चालीसा की वेदांतिक व्याख्या में उतरने का प्रयास करते हैं। यहां इन दोनों चौपाई में आत्मज्ञान के 4 गिफ्ट्स का वर्णन है। जब भी कोई व्यक्ति हनुमान जी को ध्यान करता है, धारण करता है और ध्यान करता है और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है तो 4 चीजें जरूर होती हैं। पहला, उसकी रक्षा होती है। आत्मज्ञान आपको साधु संत बनाता है तो पहली हमारी रक्षा होती है। जो भी इस रास्ते पे चले उसकी रक्षा स्वयं हनुमान करेंगे। वो सारी ऊर्जाएं करेंगी, वो सारे एस्ट्रल गाइड्स करेंगे, ये पूरी सृष्टि करेगी। जो सही रास्ते पे है उसको मदद करेगी, बशर्ते वो धैर्य से आगे बढ़े और वो सही रास्ते पे लगातार रहे।
कई लोग या तो धैर्य खो देते हैं या रास्ता बदल लेते हैं। जब वो सही रास्ते पे चल रहे हैं और उनके साथ गलत हुआ तो या तो उनका धैर्य जवाब दे जाता है और वो कहने लगते हैं इस दुनिया में अच्छाई की कोई कदर नहीं और हम भी गलत रास्ता ले लें। तो धैर्य रखें और सही रास्ते पे लगातार चलते रहें, यही साधु होने का प्रतीक है। तो साधु संत की वो रक्षा करते हैं। दूसरा गिफ्ट, असुर निकंदन। असुर, जो भी सुर में ना हो, सिंक में ना हो। जैसे सुर होते हैं, 7 सुर, वो एक दूसरे के साथ जब सिंक में होते हैं तो गीत बनता है। तो जो सिंक में ना हो इस जीवन रूपी गीत के, वो असुर है। इसका मतलब जो धर्म से अलाइंड ना हो, जो धार्मिक ना हो, वो अलग सुर अलापे, धर्म के विरुद्ध सुर अलापे, वो असुर है। हनुमान जी उसको संहार कर देंगे तो आपकी उन्नति होगी। और जो आपके मार्ग में बाधा बनेंगे, गलत कार्य करेंगे, गलत रास्ते पे चलेंगे, असुर होंगे, अधार्मिक होंगे, उनका पतन होगा। तो शत्रुओं का नाश स्वतः होगा। तीसरा, हालांकि आध्यात्मिक पथ पे जो चलता है उसका कोई शत्रु होता नहीं है, पर अगर है भी, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, तो उसका भी नाश होगा। तीसरा, अष्ट सिद्धि। अष्ट सिद्धि का तात्पर्य यह है 8 सिद्धियां प्राप्त होंगी। और चौथा, 9 निधियां प्राप्त होंगी, 9 निधि मिलेगी। तो चलिए अब एक एक करके समझने का प्रयास करें और डिटेल में उतरते हैं। इन चारों जो हमें मिलेगा उस पे बात करते हैं। व्हाट वी गेट। आजकल सरकारों का भी बड़ा जोर है, आउटकम क्या होगा। आउटकम बेस्ड बजटिंग की बात की जाती है गवर्नमेंट में भी, हर चीज, प्रोफेशन में भी। व्हाट इज द आउटकम। तो लेट्स सी हनुमान चालीसा का आउटकम क्या है, तुलसीदास जी क्या कहते हैं। पहला, साधु संत के तुम। साधु कौन होता है थोड़ा समझे। साधु का शाब्दिक अर्थ होता है जो साध ले, जिसने साध लिया। क्या साध लिया, क्या वो साध रहा है 6 विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, जो ईर्ष्या को से परे चला जाए, मोह से, मद से, एरोगेंस से, लोभ से, क्रोध से, काम से, इससे परे हो जाने लगे, वो है साधु। जो इस रास्ते पे चल रहा है वो भी साधुता का रास्ता है। जो सज्जनता का आचरण करे वो है साधु। साधु आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत है, यहां से शुरू होता है। लघु सिद्धांत कौमुदी कहती है, साधनोति पर कार्यमिति साधु। जो दूसरों के हित के लिए कार्य करे वो साधु। तो बहुत सिंपल परिभाषा है साधु। एक, जो साधे अपने, और दूसरा साधनोति पर कार्यमिति साधु, और जो दूसरों का हित करे वो साधु। जो सज्जनता का आचरण करे वो साधु है। किसी के साथ वो व्यवहार न करे जो उसको खुद के साथ पसंद नहीं, वो साधु है। ये सज्जन आचरण है। तो साधु शुरुआत है। साधु का मतलब है हम आध्यात्मिक पथ पे चलना शुरू हो गए, तो साधु के तुम रखवाले। जैसे ही कोई राम पथ पे चलने लगता है, हनुमान जी उसकी मदद करने लगते हैं। ये तो हो गया साधु, मतलब सज्जन जो साधना चाहे। दूसरा, संत। संत शांत से बना है, तो संत का अर्थ है जो शांत रहे। अब ये हायर है साधु से, ये सरल नहीं है। जब वो 6 विकार सधेंगे तभी तो शांत होगा ना कोई व्यक्ति, नहीं तो फ्लक्चुएशन चलती रहेंगी, परिस्थितियां आएंगी, हम अशांत हो जाएंगे। संत वो जो शांत रह पाए। अक्सर कई बार वर्क लाइफ बैलेंसिंग हमें डिस्टर्ब कर देता है।
लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां जिस प्रकार की आती है, शरीर में कोई रोग आता है, हम अशांत हो जाते हैं। संत वो जो शांत रहे। समत्वम योग उच्यते, गीता कहती है। संत कबीर शांत रहे। संत तुलसीदास, संत रविदास जो साधु थे पर अब संत हो गए, गोल्डन मीन पे आ गए, मध्यम मार्ग पे आ गए। ना तो बहुत डल होंगे, ना बहुत रिएक्टिव होंगे, ना बहुत दुखी होंगे, ना बहुत खुश होंगे, वो बीच में है, शांत हो गए। ना खुश है बहुत, ना दुखी है बहुत, शांत है। ये है संत। इसी से जुड़े हुए कुछ और शब्द समझने लायक है। तपस्वी, जो तप करे, जो ज्ञान की अग्नि में स्वयं को तापे, प्रत्याहार करे, सब तरफ से अपना ध्यान वापस खींच ले, शरीर को तपाए, मन को तपाए, किसमें? आत्म अनुशासन। कष्ट ना दे। देखिए, ध्यान दीजिए, खुद को हंटर मारना तपस्वी नहीं है, खुद को भूखे मारना तपस्वी नहीं है। तप का अर्थ है शरीर को उतना तपाना कि ये सधने के लिए तैयार हो जाए, ये योग यात्रा के लिए तैयार हो जाए। मन को इतना तपा देना कि ये तैयार हो जाए। जैसे हम खाना बनाते हैं, उतना ही तपाते हैं कि वो तैयार हो जाए उस उद्देश्य के लिए। सो तपस्वी तप करते हैं, संत हो जाते हैं, फिर वो शांत हो जाते हैं। फिर एक और आता है मुनि। मुनि का मतलब है जो मौन हो जाए। भगवत गीता में मुनि शब्द की व्याख्या कुछ ऐसी है, जो दुख के परे हो, सुख के परे, राग भय और क्रोध से परे हो जाए, वो मुनि हो जाए, मौन हो जाए। इस दुनिया के प्रपंच को देखे और मौन मुस्कुराता रहे, जैसे कृष्ण मुस्कुराते हैं अर्जुन के दुख को देख के। इस आपाधापी को देखे और मौन मुस्कुराता रहे, अंतर नाद में डूब जाए, ईश्वर सत्य नारायण के जाप में डूबा रहे, बिल्कुल मौन है, न कुछ कहने को है, न कुछ सुनने को है। जैसे लाओ त्से मुनि था, मौन था। मौनी बाबा भी कई बार कहा जाता है। बैठ के शास्त्रों की रचना करते हैं वो चुप होकर, एक बार ही भोजन करते हैं। जैसे नारद मुनि, नारद मुनि लगातार अंतर्नाद में नारायण जपते रहते हैं, हर सांस। जितनी भी हमने सीरियल्स में उनको देखा है, वो किसी से मिलने गए हैं तब नारायण नारायण कहा है, पर अन्यथा उनका पूरा जीवन अंतर्नाद में बीता। नारद मुनि। सो ये हो गया मुनि, तपस्वी हमने बताया। अब ऋषि, ये सब वही डाइसिंग एंड स्लाइसिंग है। ऋषि का मतलब है ऋषयति, जो देखे, देखने वाला, मंत्र दृष्टा, जिसने मंत्र देखे। जब वो ज्ञान बड़ा गहरा ध्यान में था, तो ये पूरी सृष्टि ने उससे बातें की। आप जानते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी कहती है हम सब वाइब्रेशंस हैं। उस वाइब्रेशंस को उन्होंने रिसीव किया। ही हर्ड दोज साउंड्स, ही सॉ दोज वर्ड्स। उन्होंने देखा, उन्होंने वो मंत्र देखे। इसलिए ऋषि मंत्र दृष्टा है, सृष्टा नहीं है। फिर उन्होंने आंखें खोली और उन ऋचाओं को लिपिबद्ध कर दिया, श्रृंखलाबद्ध कर दिया, क्योंकि इनके पास ज्ञान चक्षु थे। हम सबके पास चर्म चक्षु है, ये चमड़ी की आंखें। जिसके पास ज्ञान चक्षु है वो ऋषि है। ऋषि ही तू मंत्र द्रष्टारा, न तू करता। वो लिख नहीं रहे हैं मंत्र, उन्होंने देखे हैं मंत्र। दे डिडंट क्रिएट इट, मतलब आई एम सॉरी, वो लिख रहे हैं बट दे हैव नॉट क्रिएटेड इट। दृष्टा है, स्रष्टा नहीं है।
कुछ ऋषियों ने कुछ मंत्र क्रिएट भी किए एज एन एक्सेप्शन, बट अदरवाइज ऋषि वो जो मंत्र को रिसीव करे और आगे पहुंचाए। सो दैट वन हु कैन कनेक्ट विद द कॉस्मोस ज्ञान चक्षु से। फिर होते हैं महर्षि। ये ही ऋषि जब ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंच जाते हैं तब इन्हें महर्षि कहा जाता है। अब इनके पास दिव्य चक्षु आते हैं। महर्षि वेदव्यास, हमारे युग में महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि जिनमें दिव्य चक्षु हो, दिव्यता है, वो ज्ञान की पराकाष्ठा है, इसको हम महर्षि कहते हैं। ये बिल्कुल वही है जैसे पीजी के बाद आप पीएचडी कर लेते हैं, तो ऋषि पीजी है, महर्षि पीएचडी है। ब्रह्मर्षि तीसरा, ब्रह्मर्षि जो अब परम के साथ एकाकार हो गए, परम चक्षु खुल गए, उनके जीवन मुक्त हैं, विदेह हैं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जो श्री राम के गुरु थे, वो एकाकार हो गए, उनके परम चक्षु खुले। तो चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और जिसके परम चक्षु, वो परम को देख सकता है, वो परम के साथ एकाकार हो रहा है, वो है ब्रह्मर्षि। अब वो है ब्रह्मर्षि। इसी प्रकार इसी ऋषि श्रृंखला में चौथे हैं देवर्षि। देवर्षि का मतलब वो देवता जो ऋषि बन जाए, वो देवर्षि हो। ठीक। फिर होते हैं राजर्षि, वो क्षत्रिय जो ऋषि बन जाए। विश्वामित्र राजर्षि बने थे शुरू में, फिर वो एलिवेट हुए। राजर्षि मतलब वो राजा जो क्षत्रिय राजा है, वो ऋषि बन जाए। फिर 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट इज छठे इज कांडर्षि। कांडर्षि मतलब जो वेद का एक विशिष्ट कांड को पढ़ाए, उसमें एक्सपर्ट हो, उसको हम कहेंगे कांड ऋषि। ये उस टॉपिक के एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उस निश टॉपिक के अमेजिंग एक्सपर्ट है। जैसे एक फिजिक्स का प्रोफेसर होता है, तो उन्हीं में से कुछ प्रोफेसर होते हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में। अब ये कांडर्षि हैं, स्पेशलाइज्ड। एक और होते हैं श्रुतर्षि। श्रुत मतलब सुना जाना, तो श्रुतर्षि वो होते हैं जो जो सुना गया उसको उन्होंने धारित किया, और ये पुराणों के ज्ञाता, ये पढ़ाते नहीं हैं, दे डोंट टीच मच, दे रिसीव। श्रुतर्षि ये पुराणों के ज्ञाता होते हैं। और अंतिम होते हैं परम ऋषि। सप्त ऋषि को ही परम ऋषि कहा जाता है। परम ऋषि, भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को परम ऋषि कहा। शिव पुराण 2.3.32, परम मतलब हाईएस्ट। तो जो ब्रह्मर्षि होते हैं, इन्हीं में से कुछ ब्रह्मर्षि परम ऋषि हैं, जिनको भगवान शिव ने सप्त ऋषि कहा। तो शुरुआत होती है साधु से और हम पहुंचते हैं परम ऋषि तक। रास्ता कैसे होता है? इसी दौरान एक महात्मा शब्द भी आप सुनते होंगे। महात्मा का मतलब महान आत्मा, ग्रेट सोल, उच्च नैतिक आदर्श जो स्थापित करे, आत्म अनुशासन से परमार्थ करें, यम और नियम को साधें, जैसे महात्मा गांधी यम नियम को साधे। तो महात्मा गांधी साधु थे। ठीक। तो साधु से शुरुआत होती है और परम ऋषि तक पहुंचता है व्यक्ति। पर इसके लिए जो रास्ता अपनाना होता है, शास्त्रों में
कई रास्तों में से एक सुंदर रास्ता बताया गया। एकमात्र यह रास्ता नहीं है, पर यह एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। उसको कहते हैं सन्यासी, सन्यासी का रास्ता। तो सन्यासी कौन है? सन्यासी का मतलब है जो जो सर्वन्यास कर दे, सब त्याग कर दे, वो सन्यासी है। सभी कामनाओं के त्याग का व्रत ले ले, अपना पिंडदान कर दे और उसको अग्नि में, अपने शरीर के पिंड को अग्नि में समर्पित कर दे और उस अग्नि को अपने वेश में ले आए, गेरुआ वस्त्र धारण कर दे, जैसे आदि शंकराचार्य है, वो सन्यासी है। सो हमने जाना साधु, संत, मुनि, तपस्वी, सन्यासी, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, कांडर्षि, श्रुतर्षि एंड परम ऋषि। पर इसका एक मार्ग हमने बताया। इसका मार्ग है जब आप सन्यास के मार्ग को चुनते हैं। तो आदि शंकराचार्य ने सन्यास के मार्ग को प्रचारित किया। वो सन्यासी थे। एकमात्र ये मार्ग जरूरी नहीं है, पर यह मार्ग एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। और भारत में सन्यास परंपरा बहुत प्रचलित है। सन्यास का मतलब अपने जीवन के चौथे आश्रम में चले जाना, ब्रह्मचर्य, जानना, गृहस्थ, अपने सारी कामनाओं, वानप्रस्थ, अब घर की तरफ पीठ भर करके बैठ जाना और जीवन के बेहतर उद्देश्यों पर विचार करना, पूरा जीवन धर्म में लगा देना, ये वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ का मंत्र है धर्म। और जैसे ही आप आए, धर्म मतलब परोपकार, यहां धर्म से तात्पर्य परोपकार, समाज को लौटा देना। और अंतिम रूप से जब आप सन्यास में आए तो यहां है मोक्ष। तो अपनी कामनाओं को भस्म कर देना और उसी जिस अग्नि में कामनाएं भस्म हुई है, अपना अहंकार भस्म किया, अपनी इसलिए नाम भी बदल जाता है, उसी को गेरुआ वस्त्र में पहन ले। आदि शंकराचार्य ने, जैसा आप देख सकते हैं, पूरा भारत भ्रमण किया, केरल से लेके कश्मीर तक। और इस भ्रमण के दौरान उन्होंने पूरे भारत को पिरो दिया एक सन्यास परंपरा से, जिसको हम चार मठ कहते हैं। क्या विजन रहा होगा उस सन्यासी का, आप कल्पना कीजिए। व्हाट मस्ट बी हिज विजन। पूरे भारत को चारों, एक राष्ट्रीय विजन। 7वीं शताब्दी ईसा में, 7th सेंचुरी एडी में, इस कदर का विजन आज से 1500 साल पहले। और कई लोग कहते हैं कि भारत एक देश था ही नहीं। जरा कल्पना कीजिए, जब एक देश था ही नहीं तो कैसे उन्होंने कल्पित किया। नॉर्थ में श्री ज्योतिर्पीठम, ज्योतिर्मठ की स्थापना की। वेस्ट में, गुजरात में द्वारका शारदा मठ की स्थापना की। साउथ में शारदा पीठम, श्री शारदा पीठम की स्थापना की। श्रृंगेरी मठ जिसे कहते हैं, उनकी स्थापना की। वेस्ट में, ईस्ट में गोवर्धन मठ की स्थापना की। ये चारों मठ की स्थापना उन्होंने की। और हर मठ में एक, उनके जाने के बाद एक शंकराचार्य की परंपरा प्रारंभ हुई। उन्होंने कांची कामकोटी पीठम की भी स्थापना की। तो इस तरह से 5 मठ हो गए। इन आदि शंकराचार्य के जाने के बाद भी आज तक सोचिए 1500 साल से यह परंपरा जारी है, हमें पता ही नहीं।
हमें पता ही नहीं का मतलब कितना एफर्ट लगा होगा। हम सब जानते हैं आदि शंकराचार्य को, हम सब जानते हैं पांचों मठों के शंकराचार्य को, बट हमें ये नहीं पता कितनी बलिदानों से परंपरा। आप सोचिए भारत कितने साल गुलाम रहा, उस दौरान भी ये परंपरा जीवित रही। जब किसी ने मदद नहीं की, ये परंपरा जागृत रही। और आदि शंकराचार्य ने पूरी संन्यास परंपरा को 10 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इसको कहा 10 नामी, ट्रेडिशन ऑफ 10 नेम्स, ताकि जो सनातन ज्ञान था वो डिस्टॉर्ट ना हो जाए कहीं, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चले, उसी ऑर्डर में चले। नहीं तो अगर आप गलत पढ़ाएंगे तो लोग गलत समझेंगे उसको। तो बिल्कुल ऑथेंटिक मॉनेस्टेरियल नॉलेज आगे बढ़ता रहे, इसीलिए उन्होंने 10 नामी, जिसको कहा जाता है 10 नामी, ये जो 10 नामी परंपरा है ये उन्होंने स्थापित की। पहली गिरी, आपने नाम के पीछे कई संतों के सुना होगा, कई स्वामी। गिरी मतलब जो हिल पे रहते हैं। दूसरा पर्वत, मतलब जो माउंटेन पे रहते हैं। तीसरा सागर, जो समुद्र के किनारे रहते हैं। चौथा वनम, जो वन में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। पांचवा अरण्यक, जो जंगल में रह रहे हैं। आश्रम, जो आश्रमों में रहते हैं, आश्रम। सरस्वती मीन्स जो बहुत ध्यान में लगा रहता है। तीर्थ, जो ऐसे तीर्थों के किनारे रहते हैं जहां सेक्रेड वाटर्स है, गंगा नदी के किनारे, जो पवित्र नदियों के किनारे कुछ रहते। पुरी, जो शहरों में रहते हो, जगन्नाथपुरी। भारती, जो किसी भी बॉन्डेज से परे रहते हो, जो ध्यान में रहते हैं और हर तरह के बॉन्ड से बाहर निकल गए। अब आज आज भारत में आप जिनको भी जानेंगे, जैसे अम्मा माता अमृतामयी, वो पूरी ट्रेडिशन की है। रामकृष्ण परमहंस वो पूरी ट्रेडिशन के हैं। स्वामी चिन्मयानंद वो सरस्वती ट्रेडिशन के हैं। हर स्वामी आप देखेंगे वो एक ट्रेडिशन से आता है। इसका ट्रेडिशन से जुड़ने का मतलब उन्होंने औपचारिक रूप से उस ज्ञान को प्राप्त किया है। दे हैव फॉर्मली लर्नड इट, औपचारिक रूप से जाना है। और दर्शन देखिए आदि शंकराचार्य का, लीनेज कैसे उन्होंने क्रिएट। जिन संतों की हनुमान जी रक्षा करने की बात हो रही है, उन संतों की लीनेज देखिए। पद्मापाद जो उनके शिष्य थे, वो जो तमिलनाडु के थे, आप देखिए उनको गोवर्धन पीठ दी, ईस्ट में भेज दिया उन्हें। साउथ के थे पर भेजा ईस्ट में सीधे, जाइए गोवर्धन पीठ जाइए। सुरेशाचार्य, सुरेश्वराचार्य जो बिहार के थे, उनको साउथ में भेजा, आप साउथ में जाइए, श्रृंगेरी पीठ संभालिए। दर्शन देखिए उस व्यक्ति का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश का राजनीतिक एकीकरण किया था। आदि शंकराचार्य ने हिंदुस्तान का आध्यात्मिक एकीकरण किया था। तो उनको कहा, बिहार से थे वो, उन्हें बोला आप साउथ जाइए, श्रृंगेरी पीठ संभालिए। ये उनके जो 4 डायरेक्ट डिसाइपल्स थे आदि शंकराचार्य। हस्तमलकाचार्य जो कर्नाटका के थे, उनको बोला आप द्वारका जाइए, वेस्ट में जाइए। जो साउथ का था उसे वेस्ट ईस्ट भेज दिया, जो नॉर्थ का था उसको साउथ भेज दिया। टोटकाचार्य जो कर्नाटका के थे, साउथ, डीप साउथ, उनको बोला आप सीधे ज्योतिर्पीठ पे जाइए, नॉर्थ में। दर्शन सोचिए, पूरे देश को मिला दिया, 4 पीठ बना दिए। वो 30 साल के युवा का दर्शन आप सोच सकते हैं, 1500 साल पहले करके चले गए। फिर हर जितने भी ये तीर्थ है, जितने भी ये मठ हैं, इनको जिम्मेदारी दी कि आप एक एक महाकाव्य को लोगों को समझाएंगे, जो 4 महाकाव्य हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म दे दिया गया गोवर्धन पीठ को, कॉन्शियसनेस इज ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि दे दिया गया श्रृंगेरी पीठ को। तत्वमसी दे दिया गया द्वारका पीठ को।
अयम आत्मा ब्रह्म, आई एम ब्रह्म, ये दे दिया गया ज्योतिर्मठ को। 4 वेद को अगर एक लाइन में कंक्लूड किया जाए तो ये एक एक लाइन से। सोचिए दर्शन उनका। ऋग्वेद को एक लाइन में कंक्लूड किया जाए तो ये है प्रज्ञानम ब्रह्म, कॉन्शियसनेस इज ब्रह्म, चैतन्य ही ब्रह्म है। ये समझा, एक लाइन में ऋग्वेद को डिफाइन किया और दे दिया गया गोवर्धन पीठ। यजुर्वेद की जिम्मेदारी दी गई श्रृंगेरी पीठ को, सामवेद की जिम्मेदारी दी गई द्वारका पीठ को, और अथर्ववेद की जिम्मेदारी दी गई ज्योतिर्मठ को। सब अपने अपने वेद संभालेंगे, सब महाकाव्यों को जनता तक पहुंचाएंगे उस ट्रेडिशन से। इनके संप्रदायों का नाम दिया गया, भोगवाला संप्रदाय नाम दिया गया गोवर्धन पीठ को, भुरवाला नाम दिया गया श्रृंगेरी को, किताबला नाम दिया गया द्वारका को, एंड अथर्व को और नंदवाला नाम दिया गया नॉर्थ में ज्योतिर्मठ को। और वो जो 10 नामी थे जो हमने बताए थे, इनको बांट दिए गए। अरण्य और वन गोवर्धन पीठ को दे दिए गए। सरस्वती, पुरी, भारती, अरण्य, तीर्थ, गिरी, आश्रम, ये दे दिए गए श्रृंगेरी पीठ को। तीर्थ और आश्रम द्वारका पीठ में भी दिए गए। गिरी, पर्वत, सागर, ये ज्योतिर्पीठ को दे दिए गए। इसका मतलब है यहां जो शंकराचार्य होंगे, यहां से जो लीनेज चलेगी, वो लीनेज अरण्य और वन लगाएगी अपने नाम के पीछे। जो श्रृंगेरी की लीनेज चलेगी, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, वो सरस्वती लगाएंगे। तो सब अपने नाम के आगे वो लगाएंगे, वो बताएंगे आप कहां से पढ़ के आए हैं। कैन यू सी सच एन अमेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स। हर जगह डिविनिटी बनाए गए। जगन्नाथपुरी में हर तरफ एक भगवान की स्तुति के लिए वहां डिविनिटी स्थापित की गई। हर जगह तीर्थ बनाए गए। महाबोधि तीर्थ वे ऑफ बंगाल है, तुंगभद्रा नदी श्रृंगेरी का तीर्थ है, गोमती रवि नदी द्वारका पीठम का है, अलकनंदा नदी ज्योतिर्मठ का है। तीर्थ बनाए, भगवान की स्थापना की, वहां से पूरी टीचिंग ट्रेडिशन शुरू की। 10 नामी वेदों को डिवाइड किया, वेदों की जिम्मेदारी दी, महावाक्यों की जिम्मेदारी दी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबको जोड़ दिया, ताकि ये देश आध्यात्मिक रूप से जुड़ा रहे, इस देश के साधु संत की रक्षा हो सके। जो भी लोग यहां पढ़ेंगे उनके नाम के आगे लिखा जाएगा स्वामी। जो भी सन्यासी आए, स्वामी मतलब जो स्व के रास्ते पे है, जिसने स्वयं पर नियंत्रण किया। स्वामी जो स्वयं के रास्ते पे चला, अब जगत छोड़ दिया उसने, वो स्व के रास्ते पे है। नाम के पीछे लगेगा आनंद, जो हर पल आनंदित रहता है, सच्चित आनंद। स्वामी चिन्मय आनंद सरस्वती, इस तरह से नाम लिखा जाएगा। देखिए जो नीचे लाइन में लिखा है, स्वामी चिन्मय आनंद, आनंद हर व्यक्ति के नाम के पीछे जुड़ेगा, सरस्वती। स्वामी विवेक आनंद, विवेकानंद। तो इस तरह से परंपरा चली। कपड़े सैफरन जो आपको याद दिलाएंगे कि जगत त्यागा जा चुका है, जगत त्यागा जा चुका है। कपड़े दिखाएंगे कि जगत त्यागा जा चुका है। और आनंद आपके नाम के पीछे जो जुड़ा है, वो आपको याद दिलाएगा कि जीवन हर पल आनंदित होने का नाम है। स्वामी शब्द आपको याद दिलाएगा कि आपने स्वयं पर नियंत्रण किया है। एक एक इंपॉर्टेंट फीचर, ताकि कभी व्यक्ति ना भटके। जब हम उसे दिन में 10 बार स्वामी कहते हैं, तो उनको याद आता है, हम कहते हैं स्वामी जी प्रणाम, तो हमें उनको याद आता है ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहा, ये मेरे उस तत्व को प्रणाम कर रहा है जिससे गुजर के मैं स्वामी बना। आनंद, जब भी उनका नाम लिया जाता है स्वामी चिन्मयानंद, तो उनको याद आता है कि हर पल आनंदित रहना ही जीवन है। सो आदि शंकराचार्य ने इस प्रकार की एक पूरी लीनेज
क्रिएट की, पूरा व्यवस्था बनाई। यही व्यवस्था साधु संत की भारतीय व्यवस्था है। दुनिया में इस प्रकार की ऐसी विलक्षण व्यवस्था बहुत कम जगह देखने को आपको मिलेगी। तो बात यह है, यदि हमें हनुमान जी का कृपा पात्र बनना है तो साधु हो जाइए। हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे और सारे दुख हर लेंगे। और जो असुर हैं उनकी चिंता छोड़ दीजिए, आप साधु बने रहें। श्री हनुमान स्वयं उन असुरों का संहार करेंगे। आप देखेंगे कि समय की लाठी उनकी कमर तोड़ेगी और उन्हें भी सही रास्ते पे लगा देगी। कोई बदले के भाव से नहीं, सुधार के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां हैं। माता सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि पुत्र, तुम अष्ट सिद्धि को देने वाले हो। पाने की बात नहीं है, वो तो है ही उनमें, वो दे सकता है। समझिए, देयर आर 2 थिंग्स, वन इज साइंस ऑफ समथिंग, अनदर इज आर्ट ऑफ समथिंग। जो साइंस जानता है वो अच्छा टीचर हो सकता है, वो दे सकता है दूसरे को। जो आर्ट जानता है वो अच्छा प्रैक्टिशनर हो सकता है। देयर आर मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है, पर उन्हें बदौलिए एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा दीजिए विद्यार्थियों को तो पढ़ा नहीं पाएंगे। वन हु नोज द साइंस ऑफ इट कैन बी अ टीचर, वन हु नोज द आर्ट ऑफ इट कैन बी अ प्रैक्टिशनर। रेयर आर द पीपल हु हैव बोथ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के एक सीनियर प्रोफेसर जो शायद सेल्स पढ़ा रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो मार्केट में जाके प्रोडक्ट को उतना अच्छा बेच सके, पर वो सेल्स का साइंस समझा सकते हैं। सो हनुमान जी न केवल अष्ट सिद्धि है उनके पास, वो उस अष्ट सिद्धि को देते भी है। वो दे सकते हैं, हम लोगों को दे सकते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के बाद योग सूत्र चैप्टर 3 सूत्र 44 पे हम 8 सिद्धियों का वर्णन कर चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं 8 सिद्धियां क्या है। ठीक, अभी हम वहां उस समय भौतिक वर्णन कर चुके हैं। आज हम उसका मानसिक वर्णन करेंगे। आज हम उसका वेदांतिक वर्णन करेंगे कि हनुमान जी हमें कौन सी अष्ट सिद्धि दे सकते हैं। वो तो दे ही सकते हैं जो भौतिक है, पर मानसिक भी दे सकते हैं। थोड़ा हम समझें भौतिक क्या है और मानसिक क्या है, दोनों को समझते हैं। अष्ट सिद्धियां क्या है? पहली, अणिमा, बिल्कुल सूक्ष्म हो जा, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा। इतने छोटे होके पहुंचे जब सीता जी से मिले माता। अत्यधिक सूक्ष्म हो सकते हैं वो, जब चाहे सूक्ष्म हो जाते हैं। अणिमा ये पहली सिद्धि है। ये हमें किस दूसरी से अणिमा हमें किस तरफ लेके जाती है? अब हम इसकी मानसिक सिद्धि बताएं। शारीरिक रूप से सूक्ष्म हो जाना, मानसिक सिद्धि हम आपको बताते हैं। एबिलिटी टू बी एब्सोल्युटली हम्बल, बिल्कुल सूक्ष्म। साहब मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आई एम अ बिग नोबडी। हमारी क्या कथा, कथा तो भगवान की होती है, भक्तों की तो व्यथा होती है। एक्सट्रीमली हम्बल। चलिए कागज पेन उठाइए, मानसिक सिद्धियों पे खुद को अंक देना शुरू कीजिए। 10 में से अंक देने, अगर आप एग्जैक्टली वैसे हैं तो अपने आप को ज्यादा अंक दीजिए, वैसे नहीं है तो कम अंक दीजिए। लेट्स बी 100% ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ। एब्सोल्युटली हम्बल। आप हर व्यक्ति से, और हम्बल किसके प्रति? घर पे जो मेड है, वो व्यक्ति जिसको आप नहीं भी जानते, वो व्यक्ति जो आपसे पद में उम्र में बहुत छोटा है, वो व्यक्ति जो आपसे ज्ञान में से छोटा है, शक्ति में छोटा है, उम्र में छोटा है, उसके प्रति भी आप हम्बल हैं। एब्सोल्युटली हम्बल। अंक दीजिए खुद को। तो ये पहली है। शारीरिक रूप से तो हम अणिमा साधने में टाइम लगेगा, मानसिक रूप से तो शुरुआत करें। अणिमा मीन्स बीइंग हम्बल। दूसरा, अंक दे दिया आपने 10 में से। आगे दूसरा, महिमा, विशाल रूप धारण कर, विकट रूप धरी लंक जलावा। इतना बड़ा रूप धरा और पूरी लंका को जला दिया। जब उन्होंने समुद्र लांघा, हनुमान जी ने, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा,
तासु तासु दुन कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा बड़ी होती जा रही थी, हनुमान जी और बड़े होते चले। सो उनमें यह क्षमता भी थी, शारीरिक रूप से एक्सपैंड हो सकती है। यह क्षमता योगियों को प्राप्त होती है, योगी कर सकते हैं ये। इसको हम योग सूत्र में पढ़ चुके हैं, इसलिए शारीरिक क्षमताओं पे बात नहीं करेंगे, मानसिक पे आइए। मानसिक क्षमता इसकी यह है, मानसिक क्षमता महिमा की है, एबिलिटी टू बी एब्सोल्युटली फॉरगिविंग। बहुत जल्दी आप माफ कर देते हैं। इतना विशाल हृदय है आपका, हृदय इतना विशाल है, कोई भी हो इतना सा भी आपके दिमाग में नहीं रहता, बिल्कुल नहीं। क्लीन स्लेट, अंक दीजिए खुद। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अगली बार उस व्यक्ति को देखें तो याद भी नहीं रहता कि उसने ये किया था, इस कदर फॉरगिविंग। तीसरा, गरिमा, भारीपन। गरिमा का अर्थ है भारीपन। हनुमान जी ने, जब आपने पिछले सेशन में कथा सुनी थी, अर्जुन ने जब तीर बनाया एरोगेंस में, तो हनुमान जी इतने भारी हो गए कि वो पुल टूट गया अर्जुन के तीरों का। भीम पूछ नहीं उठा पाया हनुमान जी की। हनुमान जी चाहें तो शरीर के किसी भी हिस्से को इतना भारी कर देते हैं। ये सब क्षमताएं इंसानों में भी होती हैं, ये कहानियां नहीं हैं या संभव नहीं है। आज से 100 साल पहले, आज से 200 साल पहले कोई किसी को कहता कि यहां से किसी दूसरे व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं, कोई मान सकता था? विज्ञान ने आज कर दिखाया, ये सब संभव है। शरीर को इस कदर भारी कर लेना, थोड़ा तो हम कर ही सकते हैं, हाथ ऐसा दबा दे, इतनी ताकत तो है। योगी और गहरा कर लेते हैं, तो हनुमान जी ये कर पाते हैं। अब मानसिक क्षमता की बात करें, इसमें एबिलिटी टू बी एब्सोल्युटली अनशेकेबल इन ऑल द डिफिकल्टीज। जीवन में कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए, आपको कोई हिला नहीं सकता, आप अनशेकेबल हैं। कभी आपको सेल्फ डाउट नहीं आया, गरिमा, इसको गरिमा कहते हैं। कभी सेल्फ डाउट नहीं है, जीरो एंजाइटी रही है, कभी एंजाइटी नहीं होती, कभी सेल्फ डाउट नहीं आता। अंक दीजिए खुद। चौथा, लघिमा, हल्का हो, पंख जैसा हल्का हो जाए। इतने हल्के हो गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, देह विशाल परम हरुआई। वो कितने प्रैक्टिकली लिख रहे हैं तुलसीदास जी, कह रहे इतने बड़ा विशाल देह लेके गए, और ये जब लंका जला रहे थे तो इधर से उधर कूद रहे थे। तो जब इधर से उधर कूद रहे थे, तो इतना भारी आदमी जब कूदेगा तो वैसे ही महल गिर जाएगा। तो महल टूटा कैसे नहीं, और इतना भारी आदमी कूद भी नहीं पाता। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, चूंकि उनमें एक और सिद्धि है, लघिमा की सिद्धि। वो क्या है? वो हल्के हो जाते हैं, रुई जैसे हल्के। देह विशाल परम हरुआई। देह तो विशाल है पर बहुत ही हल्के। मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, इसीलिए तो मंदिर से मंदिर कूद रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, इतने हल्के हो जाते हैं। मतलब जब चाहे भारी हो जाए, जब चाहे हल्के हो जाए। 5.2 5.1 रामचरितमानस। जब चाहे भारी हो जाए, जब चाहे बिल्कुल हल्का। सो अब मेंटली कौन सा हम में ये इसमें सिद्धि है? क्वेश्चन नंबर 4, एबिलिटी टू एलिमिनेट ईगो। जीरो ईगो है मेरे अंदर, जीरो, कोई अहंकार नहीं। लेट्स बी ऑनेस्ट एंड अंक दीजिए, आपसे ज्यादा बेहतर और ईमानदार कोई नहीं है आपके प्रति। जीरो ईगो। क्योंकि ईगो क्यों है, देखिए समझिए, ईगो लघिमा क्यों है? ईगो ही तो भारी कर देता है हमें। अहंकार हर जगह हमें भारी बना देता है, जीवन कठिन हो जाता है अहंकार से। बच्चे कितने हल्के होते हैं, कोई अहंकार नहीं, जो कह दो सुन लेंगे, डांट दो सुन लेंगे, कोई अहंकार नहीं है उनमें। अहंकार भारी करता है इंसान। तो लघिमा हो जाना मतलब अहंकार शून्य हो जाए। आगे बढ़े। प्राप्ति, पांचवा, इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेने की शक्ति। वो समस्त लोगों को देख लेते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सबको देख पाते हैं। प्राप्ति, कोई भी चीज उनसे परे नहीं है।
तो पांचवी क्वालिटी प्राप्ति, आप मानसिक सिद्धि, एबिलिटी टू बी अ गो गेटर। गो गेटर हैं आप। आपने निर्णय लिया और वो आपने अचीव किया। ऐसा कुछ नहीं है जीवन में अगर आपने निर्णय लिया और आपने अचीव नहीं किया। धार लिया तो फिर कर लिया। यह है प्राप्ति। लिखिए अंक, आपने धार लिया तो आप कर देंगे, और इस दुनिया में जो आप धार लेंगे आप कर सकते हैं विदाउट डाउट। आगे बढ़े। छठा इज प्रकाम्य। प्रकाम्य, जैसा चाहे वैसा रूप धर। हनुमान जी जैसा चाहे वैसा रूप धर लेते हैं। लंका में चले गए, रावण के रनिवास में चले गए मक्खी बन के छोटे से, वो कहीं भी चले जाते हैं। भीम से बानर, बूढ़े बानर का रूप धर के मिल लिए। वो जैसा चाहे रूप धर लेते हैं। कभी मक्खी बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे। ठीक, परिस्थिति अनुरूप रूप धरने में एक्सपर्ट है वो। प्रकाम्य। आप अपनी क्वालिटी बताइए। सिक्स्थ सिद्धि, मानसिक सिद्धि, एबिलिटी टू हैव अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रोपोर्शनेट टू सर्कमस्टांसेस। हमेशा परिस्थिति अनुकूल व्यवहार करते हैं, कभी भी अति नहीं करते, ना कम करते हैं, बिल्कुल परिस्थिति अनुकूल, ना ज्यादा ना कम। एब्सोल्युटली बैलेंस्ड है आप हर जगह, हर व्यक्ति के साथ, हर जगह, हर परिस्थिति में परिस्थिति अनुरूप रूप धरते हैं। अंक दीजिए 10 में से। नहीं करते तो कम दीजिए, करते हैं तो ज्यादा दीजिए। ईशित्व, सातवां, सब पर शासन करना। हम लोगों के प्यारे हनुमान जी सबके दिलों के सम्राट है तो नहीं है। भरत जी के दिल के सम्राट है, विभीषण के सम्राट है, सुग्रीव के सम्राट है, लक्ष्मण जी के सम्राट है। वो सबके मन पे शासन कर। ही हैज दैट एबिलिटी टू लीड एवरीबडी। ईशित्व, सबके मन पर शासन करने की क्षमता। अंक नवा प्रश्न, या सॉरी सातवां प्रश्न आपके लिए, एबिलिटी टू लीड अदर्स। मैं सभी को लीड कर पाता, एनीवन इन द वर्ल्ड। मुझ में लीडरशिप जबरदस्त है, और लोग डर के नहीं, प्रेम से मेरे पीछे चलते हैं। पीपल वॉक बिहाइंड मी आउट ऑफ लव, नॉट बिकॉज आई एम ऑन अ पोजिशन। प्रेम से, सम्मान से, स्वेच्छा से लोग मेरे पीछे चलते हैं, पद के कारण नहीं, शक्ति के कारण नहीं। अंक दीजिए खुद। आठवां, वशित्व, सबको वश में कर ले। जैसे श्री कृष्ण अपनी बांसुरी जब बजाते थे तो उनमें तो वशित्व था, वो सबको कर लेते थे अपने वश में। आपने पिछले सेशंस में सुना था कि जब युद्ध के दौरान रावण अधर्म कर रहा था और रानियां उस अधर्म में मदद कर रही थी, रावण के लिए व्रत रख रही थी, और व्रत सध जाता तो रावण की आयु मजबूत हो जाती, बढ़ जाती। तो हनुमान जी ने ऐसा रूप धरा, इतना सुंदर रूप धरा, और रावण के महल के सामने से उड़ के गए। हनुमान जी में तो वशित्व था ही, जिसने देखा मोहित हो गए उनपे। हनुमान जी तो पैदा ही तब हुए थे जब मोहिनी और शिव आपस में मिले थे। तो हनुमान जी में ऐसा वशित्व है, वो किसी को भी मोहित कर लेते। आठवीं मानसिक सिद्धि, अंक दीजिए। डू यू हैव एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। मुझ में किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता है। एनीबडी, सब मुझसे प्रभावित होते हैं। एनीबडी इन द वर्ल्ड। अंक दीजिए। ये केवल ये 10 अंक, ये जो आपकी मार्कशीट है 80 अंकों की, ये आपको थोड़ा सा अंदाजा देगा कि मानसिक सिद्धियों में अभी हम किधर हैं। और ये मानसिक सिद्धियां हैं, ध्यान रखिए, आध्यात्मिक सिद्धियां नहीं है, ये मानसिक सिद्धियां हैं जो बीच के स्तर पे आती हैं। आध्यात्मिक सिद्धियां और ऊपर जाएंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गई, अष्ट सिद्धियां देते हैं हनुमान जी, 9 निधि के दाता। वो 9 निधियां भी देते हैं, केवल अष्ट सिद्धि नहीं। कौन सी 9 निधियां हैं? 9 निधियां फिजिकल भी हैं, जैसे
अष्ट सिद्धियां भी जो थी वो फिजिकल भी थी, मानसिक भी थी, भौतिक भी थी, मानसिक भी थी। इसी प्रकार नौ निधि भी भौतिक भी है और मानसिक भी है। कौन सी निधियां हैं? नौ निधि पहले भौतिक पढ़ ले जो कुबेर के पास रखी है, ठीक है। महापदम, पदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व। ये नौ निधियां हैं जो कुबेर जी के पास है, ठीक। पर इन नौ निधि के अतिरिक्त मानसिक निधि भी है। नौ मानसिक निधि, इसी को कहते हैं नवदा भक्ति। भक्ति की निधि, ये मानसिक निधि है। इस सृष्टि में जब भी भक्तों का नाम आएगा तो शायद ही कोई हनुमान जी के ऊपर किसी का नाम आए। इतनी शक्तिशाली फिर भी भक्त है। हनुमान जी अखंड भक्त हैं। उनकी भक्ति कभी खंडित नहीं होती। उनकी चेतना सदा राम में लगी रहती है, चैतन्य में लगी रहती है। थोड़ा इसको समझे, इसको समझे। धरती पर तीन स्तर के लोग हैं, तीन स्तर के, क्लास में भी धरती पे। एक वो स्तर जिसको हम कहेंगे शारीरिक स्तर। ये लोग रोटी कपड़ा मकान इसी पे लगे रहते हैं। बुरी बात नहीं है, पर जीवन ने इस बार उनको इसीलिए चुना है। दूसरा होता है मानसिक स्तर। ये लोग सामाजिक कार्यों में ज्यादा दखल रखते हैं, समाज में सम्मान चाहते हैं, समाज में इनकी परिचय हो, इनके पास शक्ति हो। ये क्लब्स में जाएंगे, डिस्कोज में जाएंगे, यही धार्मिक कार्य भी बहुत करेंगे, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ चुके हैं। अब वो चीजें इन्हें परेशान नहीं कर रही है। ये मानसिक स्तर पे है। इनको मानसिक दुविधाएं हो सकती है। बच्चे की उम्र लंबी रहे भगवान, इनकी कामना अलग रहती हैं। भगवान इस साल 2 करोड़ प्रॉफिट हुआ, अगले साल 3 करोड़ हो प्रॉफिट। इनकी चुनौतियां भी अलग रहती हैं। ड्राइवर छुट्टी पे क्या करें, मेड छुट्टी पे क्या करें, ठीक। ये शरीर के स्तर पे नहीं है, अभी मानसिक स्तर पे। रोटी कपड़ा मकान की चिंता पूरी हो चुकी है। आपसी संबंध इनके ठीक नहीं चल रहे, उसलिए परेशान है। इनकम टैक्स ऑडिट के लिए परेशान है। इनकी अलग तरह की परेशानी। फिर तीसरा स्तर होता है आत्मा का स्तर। जो आत्मा के स्तर के लोग होते हैं उनकी परेशानियां बिल्कुल अलग है। मन नहीं लगता यार, क्यों आए हैं, पर्पस क्या है, मैं नहीं होता तो क्या नहीं होता, मेरे होने से क्या हो गया। ये तो कोई सेंस नहीं है। पैदा हो, खाओ पियो, पैसे कमाओ, 10 फार्म हाउस बनाओ, करोड़ों का बजट बना के मर जाओ। आत्मा का स्तर, शारीरिक समस्याओं का, ये तीनों स्तर एक के ऊपर एक है, ठीक। यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। मानसिक समस्याओं का शारीरिक समाधान नहीं हो सकता। आपको मन में खालीपन लग रहा है तो लोग खाते रहते हैं, उससे कोई समाधान नहीं मिलता। वजन और बढ़ जाता है उनका, अस्वस्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक समस्याओं का मानसिक निदान नहीं होता। इसलिए बुद्ध को कोई नहीं समझा पाया कभी कि राजपाट ये तो लो ना। अब उसके वो प्रश्न ही नहीं थे। जीवन, रिश्ते, नाते, ही वॉज अबव इट, ठीक। उनके प्रश्न ही अलग थे, तो समाधान कहीं और मिलेंगे। तो अब क्या होता है, इन्हीं तीन स्तरों में हम सब लोग हैं, ठीक। जो अब हम किस जगह ध्यान, हमारा ध्यान में क्या है, हमारा फोकस किस पे, कौन से स्तर पे हम जनरली फोकस करते हैं। क्योंकि जो हमारी जागरूकता है वो मन का अनुसरण करती है। जिस ओर मन जाता है उसी तरफ जागरूकता जाएगी। समझते हैं ये बात? हम सब मेडिटेशन कई बार करते हैं। जिस तरफ मन जाएगा उस ओर जागरूकता जाएगी, और जिस ओर जागरूकता जाएगी उसी विषय को चेतना प्रकाशित कर देगी। जागरूकता पुरानी किसी याद की तरफ चली जाएगी तो अचानक वो याद आपके दिमाग में ताजा हो जाएगी। आप किसी चीज पे ध्यान देंगे, अचानक वो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी।
तो जहां भी मन जाता है जागरूकता पीछे पीछे जाती है और चेतना उसको प्रकाशित कर देती है। वह विषय जो है वो हमारे अटेंशन में आ जाता है एकदम से, और जहां अटेंशन जाता है वहीं ऊर्जा जाती है पूरी। होता है कि नहीं? और जहां ऊर्जा जाती है वहीं से तो भविष्य और वर्तमान बनता है। तो खेल किस चीज का है? सारा खेल है हमारी जागरूकता जाति की तरह। हमारा फोकस किस पे है? जहां जागरूकता वहां मन, जहां मन वहां ऊर्जा, जहां ऊर्जा वहीं वर्तमान और भविष्य। बस ये खेल है। हम किस पे फोकस करते हैं? तो अब तीनों स्तर पे दो तरह के लोग होते हैं, एक एक करके बात करें। पहला स्तर शरीर के स्तर, तो यहां दो तरह के लोग हैं। एक का नाम है तनमुखी और दूसरे का नाम है मनमुखी। हर स्तर पे दो तरह के लोग हैं। तो पहला स्तर है शरीर का स्तर। इसमें दो लोग हैं, तनमुखी और मनमुखी। तनमुखी वो हैं जिनकी इंद्रियां उनके मन से ज्यादा ताकतवर है। उनका शरीर मन को निर्देशित करता है। अभी नवरात्रि शुरू हो गई, कई लोग व्रत कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, ऐसे लोगों का जैसे भूख लगती है तो ध्यान कहां जाता है? पेट की तरफ। तो इनका पूरा अस्तित्व ही पेट बन जाता है। क्यों? एकदम से पेट उजागर हो गया। अब कोई भी काम करते रहेंगे और अचानक पेट का ध्यान आता है, यार कुछ भूख लग रही है, कुछ भूख लग रही है, स्विगी जोमेटो कर लें, कुछ मंगवा लें, कुछ खा लें, कुछ पी लें। आप में से भी कई लोगों ने कई बार ऐसा महसूस किया होगा, जब कई बार ध्यान खाने पे जाता है, भूख पे जाता है, तो हम पूरे ही पेट बन जाता है। क्योंकि मन जागरूकता और चेतना एकदम से पेट को उजागर कर देती है। मन में काम जगा, वासना जगी, तो सारा अस्तित्व कामेंद्रियों पे केंद्रित हो जाता है। कामेंद्रियां सक्रिय सक्रिय हो जाती है। शरीर में कहीं हाथ में चोट लगी, दर्द हुआ, तो ध्यान इस दर्द पे जा रहा है, तो सारा ध्यान यही केंद्रित हो गया हाथ के दर्द पे। तो पूरा अस्तित्व ही दर्दमय बन जाता है। तो जहां अटेंशन वहीं कंसंट्रेशन, जहां कंसंट्रेशन वहीं मेडिटेशन। याद कीजिए, अटेंशन को हमने कहा था प्रत्याहार, कंसंट्रेशन को धारणा, मेडिटेशन को ध्यान। तो पूरा ध्यान उस हाथ पे लगा रहेगा। तो क्या होगा जब आप पूरा ध्यान उस हाथ पे देंगे जहां आपको चोट लगी है? तो क्या होगा? अनकॉन्शियसली हम पेन पे मेडिटेट कर रहे हैं एक्चुअली। हमें पता नहीं है, पर हम पूरे समय ध्यान किस पे लगा रहे हैं? पेन पे, दर्द पे। तो हम अनकॉन्शियस मेडिटेट करते हैं दर्द पे। और जिस भी चीज पे आप संयम करेंगे, धारणा ध्यान समाधि लगाएंगे, आप उसे अचीव कर लेंगे। तो फिर हम किस चीज को अचीव करते हैं? दर्द। फिर दर्द हमारा लंबे समय तक रहता है। दर्द जल्दी जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अनकॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली ध्यान लगा रहे हैं दर्द पे। हम दर्द के बारे में ही सोच रहे हैं, भूख के बारे में सोच रहे हैं, काम के बारे में ही सोच रहे हैं। तो हम सब मेडिटेटर्स हैं। बट तन्मुखी मेडिटेटर शरीर की भूख, शरीर के दर्द, शरीर की चीजों पे मेडिटेट करता है अनकॉन्शियसली। मनमुखी कौन होते हैं? जिनका मन इंद्रियों से मजबूत होता है। इसी को दृढ़ दृढ़ संकल्प कहते हैं। मन शरीर को निर्देशित करता है। नींद ना आए, आप कभी आप ऐसा करके देखिए, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप ये करें, आंख बंद करके लेटे और सारा ध्यान अपने हाथ के अंगूठे पे ले जाइए या पैर के अंगूठे पे ले जाइए। पूरा ध्यान पैर के अंगूठे पे ले जाइए। पूरा फोकस कर दीजिए, मन को वहां ले जाइए। जागरूकता वहां पहुंच जाएगी तो चेतना उसको उजागर कर देगी। तो आपका पूरा ध्यान वहां है। तो जब आपका पूरा ध्यान उधर लगा है तो दिमाग खाली हो जाएगा। कई बार नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि सोने से पहले बहुत विचार आते हैं। कई लोग जो दिन भर बड़े एक्टिव रहते हैं, सोते समय बहुत सारे विचार आते हैं। वो लोग इसको करके देखें। ध्यान से अपना पूरा ध्यान पैर की तरफ ले जाइए और वही ध्यान लगाए रखिए। इससे क्या होगा? दिमाग शांत हो जाएगा, कोई विचार नहीं आ रहा, दिमाग डल होके सो जाएगा। शोर बहुत परेशान कर रहा है आपको, मन कहीं और केंद्रित कर दीजिए। इसकी प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। आप किसी शोर में बैठे, आप अपने ऑफिस में, चारों तरफ बड़ा शोर हो रहा है। अब प्रैक्टिस करके देखिए, क्या इस शोर के बीच में मैं मेरे मन को किसी बाहरी ऑब्जेक्ट या विचार पे फोकस कर सकती हूं क्या? कर सकता हूं क्या? ठीक। हाथ में दर्द हो रहा है, चोट लग गई है, ठीक, वर्किंग हैंड है। तो अब जब हाथ में दर्द हो रहा है तो अब जैसे अगर इस हाथ में दर्द हो रहा है
तो मन को इस हाथ पे केंद्रित कीजिए, मन को बार बार इस हाथ पे केंद्रित कीजिए जो जो स्वस्थ है। तो जब मन इधर केंद्रित होगा तो आप देखेंगे मन इधर दर्द पे ज्यादा नहीं सोचेगा, आप जल्दी हील होंगे, क्योंकि आप मेडिटेट स्वास्थ्य पे कर रहे हैं, दर्द पे नहीं। तो अब एक प्लेजेंट चीज पे आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप जल्दी प्लेजेंट हो जाएंगे, चीजें जल्दी बेहतर होंगी, क्योंकि हम जो भी मेडिटेट करते हैं अंततः हम वही बन जाते हैं। वॉट एवर वी मेडिटेट वी अचीव इट। अब हम दूसरे स्तर पे आए, मन के स्तर पे। तो मन के स्तर पे भी यहां दो तरह के लोग हैं, मनमुखी और प्रज्ञामुखी। मनमुखी वो है जिनका मन बुद्धि से ज्यादा ताकतवर है। तो मनमुखी कौन है? जिनका मन शरीर से भी ज्यादा ताकतवर है और बुद्धि से भी ज्यादा ताकतवर है, उनको हम कहेंगे सॉरी, आई एम सॉरी, मनमुखी वो है जिनका मन बुद्धि से कम ताकतवर है, ठीक, पर शरीर से ज्यादा ताकतवर है, तो दे आर कॉल्ड मनमुखी। सो मनमुखी कौन है? जिनका मन बुद्धि की सुनता ही नहीं है, जो मन में आए वो करते हैं, शरीर की बात नहीं है, शरीर तो साध लिया पर मन नहीं सधता। मन बार बार रिक्तता पे केंद्रित करता है। हम में से कितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं? मन बार बार उस चीज पे केंद्रित करता है क्या नहीं है, मन कैविटी पे कंसंट्रेट करता है, इनकम्प्लीटनेस पे कंसंट्रेट करता है। करियर में क्या कमी रह गई, लाइफ में क्या कमी रह गई, शरीर में क्या कमी रह गई, रिश्ते में क्या कमी रह गई, संसाधनों में क्या कमी रह गई, मन केंद्रित करता है कमियों पर। ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो वो होता, वो होता तो वो होता, कि मारा मुझको होने में, न मैं होता तो क्या होता। तो मन संसाधनों पे केंद्रित करता है, ठीक, मन कमियों पे केंद्रित करता है। तो अब जिसका मन कमियों पे केंद्रित कर रहा है, ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम अनकॉन्शियसली इनकम्प्लीटनेस पे मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं कमी पर, अपूर्ति पर, इनकम्प्लीटनेस पे। तो हम क्या अचीव करेंगे? इनकम्प्लीटनेस। शाम को आपको इनकम्प्लीट महसूस होगा, कुछ छूटा है जीवन में, इसी को शोक वाटिका। तो क्या करें? प्रज्ञामुखी बने। प्रज्ञामुखी कौन? जिनकी बुद्धि उनके मन से ज्यादा ताकतवर है। ये मन के स्तर के दो लोग हैं, मनमुखी और प्रज्ञामुखी। मनमुखी वो जिनका मन बुद्धि से ज्यादा ताकतवर है, प्रज्ञामुखी वो जिनकी बुद्धि मन से ज्यादा ताकतवर है। मन बुद्धि को निर्देशित नहीं कर सकता इनका, इनकी बुद्धि मन को निर्देशित करती है। इनकी बुद्धि बताती है कि भाई क्या सोच रहे हो, बुद्धि ये बताती है ये भी तो देखो कि शरीर में क्या है, भगवान ने क्या दिया है, लाइफ में क्या क्या है, रिश्तों में क्या क्या है, रिसोर्सेज में क्या क्या है, उस पर फोकस करो। बुद्धि बुद्धि बताती है, और मन को डांट के कहती है नो नॉनसेंस, इस देखो ना क्या है, लिखो उसे, लाइफ में क्या क्या चीजें हैं। इतने कृतज्ञ कैसे हो सकते हो? अभी भारत और अफगानिस्तान का मैच था, बड़ा खूबसूरत मैच। हमारे देश के महान बल्लेबाज विराट कोहली शुरू में 3 विकेट भारत के 0 पे आउट हुए थे, याद है भारत पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड कप में? 3 विकेट 0 पे आउट हुए, विराट कोहली खेलने आए। तो विराट कोहली जब खेलने आए तो जब वो 12 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे थे, कितना ऑलरेडी प्रेशर रहा होगा उनके ऊपर, वर्ल्ड कप का मैच, तीनों शुरू के 0 पे आउट हो गए, वो खेलने आए। तो जब वो खेलने आए तो 12 रन पे बॉल उनके बल्ले से टकरा के खिलाड़ी के पास गई, पर उससे कैच छूट गया। अब बताइए, थम अप कीजिए या डाउन करके बताइए, कोहली को खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? बच गए हो, 12 रन पे खेल रहे थे, भारत को बहुत ज्यादा जरूरत थी, और अचानक कैच छूट गया, जीवन दान मिल गया 12 रन पे। निश्चित तौर पे वो खुश हुए बहुत, खेल आगे बढ़ा। अब वो 85 रन तक पहुंच गए। अब 85 रन पे वही वाकया फिर से हुआ, बैल बल्ले से टकरा के बॉल खिलाड़ी के हाथ में गई और अब उसने कैच पकड़ लिया। वो भारत की जीत इस समय तक निश्चित हो चुकी थी, पक्की बात थी, भारत ही जीतेगा, भारत सेफ जोन में था। बस 15 रन दूर थे उनकी अगली सेंचुरी, उनके अगले रिकॉर्ड की तरफ, और वो आउट हो गए।
अब उन्हें खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, बताइए। बोलिए। बिल्कुल सच बात आपने कही। टेक्निकली जब हम प्रज्ञामुखी हैं तो हम खुश होंगे कि भाई 12 के बाद तो सब कुछ बोनस ही था, 12 पे ही मैं आउट होके जा रहा था, वो तो परमात्मा ने बचा लिया, वो तो बच गए, बोनस था सब कुछ। ठीक, तो बुद्धि ऐसे मन को समझाती है सब बोनस है। पर मन क्या बात करता है, अरे 15 रन छूट गए। मन कह रहा है 15 रन छूट गए, बुद्धि कह रही है 65 बन गए भाई, ये भी तो देखो। दिस इज हाउ इट गोज। ठीक। सो प्रज्ञामुखी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली मेडिटेट करते हैं अबंडेंस पे, ग्रेटिट्यूड पे, तो उनका जीवन अशोक वाटिका बन जाता है। आगे बढ़े। फिर आइए तीसरे स्तर पे। ये जो तीसरे स्तर पे जो लोग हैं, ये लोग दो प्रकार के, प्रज्ञामुखी और आत्ममुखी। प्रज्ञामुखी कौन है? जिनकी जो बुद्धि पर ज्यादा जोर देते हैं और आत्मा पे नहीं सोचते। और आत्ममुखी कौन है? जो आत्मा पर फोकस करते हैं बुद्धि से ज्यादा। तो प्रज्ञामुखी केवल बुद्धि के बल और तर्क पे महत्व देते हैं, जीवन को ऐसे मानते हैं मेहनत करोगे रिजल्ट मिलेगा, सीधी सी बात। तो इनमें कई बार अहंकार आता है, एरोगेंस आता है, चीजें नहीं होती तो एंजाइटी आती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये लोग अनकॉन्शियसली ईगो पे मेडिटेट करते हैं, ईगो पे मेडिटेट करते हैं। ठीक। पर और इस कारण क्या होता है, इनका ईगो बहुत बढ़ जाता है। जो प्रज्ञामुखी होते हैं इनमें अहंकार बहुत होता है, इसलिए इनका जीवन में बड़ा दुख होता है। पर जो आत्ममुखी होते हैं, ये बुद्धि के परे आत्मा पर महत्व देते हैं। वो जानते हैं इस बात को, कुछ है जो सब कुछ को चलाता है। रिजल्ट्स, एफर्ट्स और रिजल्ट्स के बीच में कुछ अनुकंपा भी है उसकी। देनहार कोई और है, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूं। हर रिजल्ट प्रसाद है और हर प्रयास कर्तव्य है। वो अनकॉन्शियसली हायर पे मेडिटेट करते हैं। और जब वो अनकॉन्शियसली हायर पे मेडिटेट करते हैं, वो कहां पहुंच जाते हैं? वो हायर पे पहुंच जाते हैं। और इस तरह से हायर पे लगातार मेडिटेट करने को ही भक्ति कहते हैं। कांस्टेंट अनवेवरिंग फोकस ऑन हायर इज कॉल्ड भक्ति। भक्ति किनको मिलती है? जो तन्मुखी के ऊपर, मनमुखी के ऊपर, प्रज्ञामुखी के ऊपर आत्ममुखी होते हैं, उनको भक्ति मिलती है। यही हनुमान है, इन्हीं के लिए दरवाजे खुलते हैं मोक्ष के। सो अब दो नवधा भक्ति पे हम ब्रीफ में बात करेंगे। तो नवधा भक्ति दो प्रकार की बताई गई शास्त्रों में। सतयुग में प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को 9 प्रकार की भक्ति करने का तरीका बताया। भक्ति क्या हमने डिफाइन किया? अनवेवरिंग अटेंशन ऑन हायर, लगातार कंटिन्यूअस अनवेवरिंग अटेंशन, फोकस्ड, ठीक, ऑन हायर, आत्ममुखी। हायर का मतलब भी हमने डिफाइन करा। श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में इसका उल्लेख आता है। सुनिए कौन सी 9 प्रकार की भक्ति है। पहली, कैसे आप भक्ति कर सकते हैं, किस पे हायर? फर्स्ट, श्रवणम, सुने, लिसनिंग, लिसनिंग, भगवान की कथा का श्रवण करना, लिसनिंग अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ। अभी आप जो अटेंड कर रहे हैं ये भक्ति है। व्हेन यू आर लिसनिंग एब्सोल्यूट ट्रूथ, इट इज भक्ति, श्रवणम। सेकंड, कीर्तनम, सिंगिंग, भगवान की कथा और गुणों का वर्णन करना। कॉर्पोरेट में आप चले जाइए, क्या पुरानी कहानियां नहीं बताई जाती? हमारे एक सीएमडी ऐसे थे, उन्होंने ऐसे उच्च आदर्श स्थापित किए। जब आप जिनके गुणों का वर्णन करते हैं, गुण आपके अंदर आने लगते हैं। सिंगिंग एवरी ब्रेथ द एब्सोल्यूट ट्रुथ, उस अनंत और ट्रुथ को हर सांस याद करना। लिसनिंग हो गया, सिंगिंग हो गया। थर्ड इज स्मरण, रिमेंबरिंग, भगवान के नाम को स्मरण करना, रिमेंबरिंग द एब्सोल्यूट ट्रुथ एवरी मोमेंट, हर पल याद रखना। जब किसी ने कुछ आपको कहा तो भी याद रखो एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है। सब ड्रामा है, कहां गंभीरता से ले रहे हो। कब लॉस हुआ ये भी ड्रामा है, प्रॉफिट हुआ ये भी तो ड्रामा है, रिमेंबरिंग इट। फोर्थ, अर्चनम, फोकसिंग, उनके विग्रह की पूजा करना, भगवान के
इसको अर्चन कहते हैं। उनके भगवान के विग्रह की पूजा करना, सीइंग डिविनिटी इन ऑल, हर व्यक्ति में उस भगवान को देखना भी अर्चनम है। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैं उस परमात्मा की सेवा करता हूं जिसको मूर्ख मनुष्य कहते हैं। हर व्यक्ति में परम को देखना अर्चनम है। वंदनम, वंदनम मतलब रेस्पेक्टिंग, नमस्कार करना, भगवान को नमस्कार करना, या फिर रेस्पेक्ट ऑल बीइंग्स एज इक्वल, हर व्यक्ति को बराबर नमस्ते करना, सबको नमन करना, सबका आदर करना, सबका आदर करना। अर्चनम सब में परमात्मा को देखना, वंदनम सबका आदर करना, हर व्यक्ति का। जब आप अपने घर की मेड से भी उसी सम्मान से बात करेंगे जैसे आप अपनी बॉस से बात करते हैं, मानिए आप भक्ति कर रहे हैं, जानिए आप भक्ति कर रहे हैं। यह है भक्ति। छठा, दास्यम, सर्विंग, सेवा भाव, दास भाव से सेवा करना। जब आप सेवा करते हैं दूसरों की, जब आप किसी महान उद्देश्य की सेवा करते हैं, दरिद्रों की सेवा करते हैं, कमजोरों की सेवा करते हैं, दास्यम, ये भक्ति है। जानिए आप भक्ति कर रहे हैं। सख्यम, सख्यम मीन्स केयरिंग, मित्रता का भाव रखना। भारत हो या पाकिस्तान, देश हो या विदेश, सबके प्रति मित्रता। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। मेरा कृष्ण तो सभी भूतों में है, वो सब में है, कुछ भटके हुए हैं पर कृष्ण उनमें भी है। सबके प्रति मित्रता का भाव रखो। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है दुनिया में, सबके प्रति आपके मन में मित्रता का भाव है सच्चे मन से, तो जानिए आप भक्ति कर रहे हैं। आठवां, आत्मनिवेदनम, सरेंडरिंग, पूर्ण शरणागति, एब्सोल्यूट सरेंडर टू डिवाइन विल। अगर आप डिवाइन विल को पूरा सरेंडर कर देते हैं, जानिए आप भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति है। मेरा कुछ नहीं, परमात्मा जो दे वो सब सही। नवा, पाद सेवनम, फॉलोइंग, परम के पदों की सेवा, फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स ऑफ हायर बिहेवियर, जीवन को वैसा जिए जैसे हनुमान ने जिया, तो जानिए आप भक्ति कर रहे हैं। जीवन को वैसा जिए जैसे राम ने जिया। सीताराम 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 कहिए, जे ही विधि जिए राम, ते ही विधि रहिए। फॉलोइंग करना, जब आप किसी को फॉलो करते हैं, ये भी भक्ति है। पाद सेवनम, और हमने आपको दोनों तरह की भक्ति बताई। आप एक परमात्मा की मूर्ति स्वरूप में भी वो भक्ति कर सकते हैं, और आप अगर कर्मयोगी हैं, आप जीवन में भी इस तरह की भक्ति को अपना सकते हैं। अब आइए दूसरी नवदा भक्ति। अरण्य कांड में, रामचरितमानस में भगवान राम ने शबरी माता को जो भक्ति 9 प्रकार की बताई। पहली भक्ति, संत सत्संग की भक्ति करना। यह भक्ति हो रही है, संतों के बीच में उठना, संतों के साथ रहना, संत सत्संग भक्ति है। पूरे मन से, भक्ति की परिभाषा हम बता चुके हैं। अनवेवरिंग अटेंशन होना चाहिए, दैट इज भक्ति। कांस्टेंट अनवेवरिंग फोकस, तो ये भक्ति है। जब आप एक क्लास अटेंड कर रहे हैं, पूरी तरह से सत्संग करना, उन लोगों के बीच में बैठना। दूसरी, रति, भगवान की लीला प्रसंगों पर चर्चा करना, उनके गुणों का गान करना। देखो कृष्ण ने कैसे अपना जीवन जिया, हनुमान जी ने देखो इस सिचुएशन में कैसे, जब श्री राम पे कष्ट आया था, उन्होंने कैसे इसको डील किया। ऐसी चर्चाएं करना, उनके जीवन चरित्र से प्रभावित होना, ये दूसरी है। तीसरी, गुरु सेवा, जो गुरु इस ज्ञान को मुझ तक पहुंचाते हैं, उन गुरु में उस परम को देख के गुरु की सेवा करना भी तीसरी प्रकार की भक्ति है। क्योंकि गुरु वो माध्यम बनते हैं जो परमात्मा को मुझसे जोड़ता है, जो मुझे जल्दी पहुंचाता है। चौथा, भगवत संकीर्तन करना, भजना। जैसे जनगण मन इस देश का संकीर्तन है। जब जनगण मन गाया जाता है ओलंपिक के पहले, तो खून खौलता है हमारे खिलाड़ियों का, उद्घोष है, ये प्रेरित करता है। ऐसे ही जब परमात्मा का चरित्र गाया जाता है, तो आत्मा का रोम रोम पुलकित होता है। ये भगवत संकीर्तन है। पांचवा, भगवान का मंत्र जाप करना, मंत्र का सही अर्थ समझकर परम सत्ता में गहन विश्वास के साथ मंत्र जाप करना। पहले उसका अर्थ समझिए, उस अंतर को महसूस कीजिए, अर्थ को,
उसके बाद आंख बंद करके पूरी भक्ति भाव से उसका जाप कीजिए। ये पांचवी प्रकार की भक्ति है। छठी, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को नियंत्रित करना, आत्मसंयम। आत्मसंयम, इंद्रियों को इधर उधर ना भागते देना, उसको खींच के लाके फायर में मन को लगाना नहीं, नो नॉनसेंस। यही करना है, बात खत्म। मन को कड़ा करके इंद्रिय निग्रह करना, यह भी भक्ति है। सातवां, समस्त जीवों में परमात्मा को देखना, यह भक्ति है। आठवां, यथा लाभ संतोष, यथा लाभ संतोष, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ईर्ष्या विहीन रहना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संग। कमाने की प्रयास न करने की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा प्रयास कीजिए और जो मिले उसमें संतोष। नवा और अंतिम, सरलता, कपट रहित व्यवहार करना, निष्कपट रहना, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना और सरलता से निश्चिंत रहना। ये आप कर रहे हैं तो ये भक्ति है। और जानना है, वेदांत सीरीज सेशन 11 अटेंड कीजिए, भगवत गीता सीरीज सेशन 27 अटेंड कीजिए, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी भक्त प्रोफाइल की भी। तो आप वो अटेंड करेंगे तो आपको और इसमें डिटेल में आगे जानकारी मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर हनुमान जी की भक्ति में इसी तरह लगे रहेंगे। एक क्विक रिकैप लेते हैं आज के सेशन का। आज हमने क्या जाना आज के सेशन? हमने जाना, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अजबर दीन जान की माता। साधु जो 6 विकार साधे, संत जो शांति को उपलब्ध हो, मुनि जो मौन को उपलब्ध हो, सन्यासी जो सब त्याग दे, तपस्वी जो तप करे, महात्मा जो उच्च नैतिक आदर्श वाला हो, ऋषि जो मंत्र दृष्टा हो, महर्षि जो दिव्य चक्षु वाले हो, ब्रह्मर्षि जो परम चक्षु वाले हो, देवर्षि जो देवता जो ऋषि हो, राजर्षि राजा जो ऋषि हो, कांडर्षि विशिष्ट कांड के ऋषि, श्रुतर्षि पुराणों के ज्ञाता, परम ऋषि सप्तऋषि स्वयं है। और हनुमान जी इन सभी का के रखवाले हैं, और जो धर्म पे न चले उसका संहार करने वाले हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम में ईशित्व वशित्व, बीइंग हम्बल फॉरगिविंग अनशेकेबल जीरो ईगो गो गेटर अप्रोप्रिएट बिहेवियर एबिलिटी टू लीड एंड इन्फ्लुएंस, ये सब हमें खुद में लाना है। 9 निधि के दाता, महापदम पदम शंख मकर कच्छप कुमुद कुंद नील खर्व। और ये 9 निधियां कौन सी हैं? जो प्रहलाद ने बताई और जो श्री राम ने बताई। प्रहलाद ने बताई श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम और पाद सेवनम। और श्री राम ने बताई सत्संग रति गुरु सेवा संकीर्तन मंत्र जाप इंद्रिय निग्रह, जीवों में परम को देखना, संतोष से रहना और सरलता से रहना। ये श्री हनुमान जी हमें प्रदान करते हैं जब हम उनकी शरण में जाते हैं। ऐसा वर उन्हें माता जानकी ने दिया, और इसी सत्संग को आगे बढ़ाने के लिए हमारे आराध्य आदि शंकराचार्य ने 4 मठ 10 परंपराओं की स्थापना की, ताकि सनातन का धर्मोत्थान हो सके। थैंक यू वेरी मच।